जय हिंद साथियों। बिहार का छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज है पहला अर्घ। आज के दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की प्रथा है। हम आपको लिए चलते हैं पटना के तमाम घाटों पर, जिसमें मुख्य रूप से मैरीन ड्राइव का दीघा इलाका सबसे ज़्यादा प्रचलित ये घाट है और अति खूबसूरत घाट में हम आपको लेके चलते हैं। अभी आप ये जो नज़ारा अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पटना गंगा से सटे दीघा बाज़ार का है, जहां आप देख सकते हैं कि छठ से संबंधित प्रवचन की सारी सामग्री, चूल्हा, फल, केतारी, सेव, तमाम तरह के फल और प्रवचन को आप देख सकते हैं। नारियल है, बड़ा गागर नींबू है जो बाज़ार में मिल रहे हैं। और लोक आस्था का ये पर्व बहुत ही प्राचीन त्यौहार है, जिसे बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की पूजा को समर्पित है यह पर्व, महापर्व। कहा जाता है कि इस त्यौहार की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक काल में ही हो गई थी, जब इसे सूर्य पूजा के रूप में प्रचलित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि छठ सबसे पहले सूर्य की पत्नी रानी कुंती के द्वारा मनाया गया था। ऐसे और भी कई प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। आपको याद होगा कि कर्ण सूर्य के पुत्र थे और सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। वो जब भी सवेरे स्नान करके सबसे पहले वो दान पुण्य किया करते थे, और इसी दान पुण्य के क्रम में कुंती ने छठ में भेष धारण करके उनसे उनका कवच कुंडल मांग लिया था। हालांकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को पहचान लिया था अपने सिक्स सेंस से। फिर भी उन्होंने अपने नियम का पालन किया था और अपने शरीर से जो जन्मजात उनके साथ कवच कुंडल लेके वो पैदा हुए थे, उन्होंने दान में दे दिया था। तो उस समय भी सूर्य की महत्ता देखी जा सकती थी। ये है मैरीन ड्राइव, आप देख सकते हैं। और सामने जो बड़ा सा पुल दिख रहा है ना, ये पटना और गंगा उस पर सोनपुर को आपस में कनेक्ट करता है। जयप्रकाश नारायण सेतु है यह 2 मंजिले का ये पुल, जिसमें सबसे नीचे रेलगाड़ी जाती है और सबसे ऊपर में रास्ता है, रोड है, जिससे होकर के बस, गाड़ियाँ, दोपहिया, तिपहिया, चपहिया जाती हैं। और बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है यहाँ का। मैरीन ड्राइव सड़क पटना की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है और छठ में तो बिल्कुल यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है साथियों। छठ अपने यहाँ बिहार में कार्तिक के छठे दिन मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आता है। 4 दिनों तक ये पर्व चलता है, ये अनुष्ठान, जिसमें बहुत सारे रीति रिवाज हैं और मुख्य रूप से यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिहारी, झारखंडी और उत्तर प्रदेश वाले हैं ना, उन तमाम जगहों में यह संस्कार पहुंच चुका है साथियों। और उनके देखा देखी सनातन जिन्हें अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया है। और वास्तव में ये किसी सिर्फ
किसी एक समुदाय विशेष का यह त्यौहार या पर्व नहीं रह गया है, बल्कि तमाम लोग इसे मनाते हैं। कई जगह दूसरे धर्म के लोग को भी हमने देखा है मनाते हुए, और ये तो आस्था और विश्वास की बात है साथियों। और आप सुन सकते हैं ये गानों का शोर घाट पर। ये गंगा की ओर जाने वाली सड़क है। ऐसे रास्ते को तो चारों तरफ से प्रशासन ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है, बैरियर लगाया है और कपड़े से जहाँ तहाँ उसने बैरिकेडिंग की है, घेर दिया है, ताकि कहीं से भी लोग ऐसे ही गंगा घाट पर ना आ जाएं, क्योंकि वहाँ फिसलन भरी हो सकती है। उन्होंने पूरे ट्रैफिक को एक साइड से मोड़ने का काम किया है। और छठ के दौरान भक्त डूबते हुए आज सूरज और कल उगते हुए सूरज को का अर्घ देंगे, अर्घ देंगे नदी तालाबों जलाशयों में। और गंगा हो तो क्या कहने हैं। ऐसे तो तमाम नदी तालाब और नदी तालाब पोखर जिसके पास जो सुविधा है वो वहाँ करते हैं। लेकिन पटना में गंगा का अपना एक अलग महत्व है। गंगा माँ पावनी गंगा माँ में इस छठ का एक विशेष ही महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग, अलग अलग प्रदेशों से लोग पटना में छठ करने आते हैं। यह छठ पूजा न केवल एक धार्मिक त्यौहार है, बल्कि प्रकृति और उसके तत्वों का उत्सव भी है साथियों। छठ से जुड़े अनुष्ठानों का सूर्य, जल और पृथ्वी से गहरा नाता है। भक्तों का मानना है कि इन अनुष्ठानों को करने से वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और समृद्ध जीवन के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। साथियों, यह त्यौहार पर्यावरणीय चेतना को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि ये अनुष्ठान पूरी तरह प्राकृतिक परिवेश में ही किए जाते हैं साथियों। महिलाएं इस पर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे कठोर व्रत रखती हैं, निर्जला और बिना आहार के वो ये अनुष्ठान करती हैं। उन्हें इस परंपरा का वाहक माना गया है। ये भी है क्योंकि एकता और एकजुटता की भावना, परिवार में जश्न मनाने के लिए वो एक साथ आते हैं। समुदाय जल निकायों के पास विस्तृत व्यवस्था का आयोजन करते हैं और वातावरण आनंद, भक्ति और पारंपरिक लोक संगीत की ध्वनि से भर जाता है साथियों। आप देख सकते हैं गंगा कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ गंगा के किनारे बहुत दूर तक हर जगह प्रशासन ने घाट की व्यवस्था की है और एक बहुत बड़ा काम होता है घाट की साफ सफाई और उस पर घास वगैरह जो है वो उसको साफ कर करके और वो दलदली भूमि वगैरह को समतल कर करके इस पर्व के लायक बनाना, ताकि कोई दुर्घटना न हो। एक बहुत बड़ी जवाबदेही, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और पूरा प्रशासन, स्वयं संस्थाएं सब बड़े पैमाने पर इस कार्य का निर्वाह करती हैं। छठ सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार ही नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह जल निकायों के संरक्षण और स्वच्छता पर जोर देती है। यह त्यौहार बिहार की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है साथियों, जो कि एक अद्वितीय जीवंत उत्सव बन जाता है। छठ के दौरान पटना के गंगा घाट का बहुत अधिक महत्व है।
इस त्यौहार के जश्न में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये घाट। छठ के दौरान पटना में गंगा नदी के किनारे के घाट उत्साह और भक्ति से जीवंत हो उठते हैं साथियों। छठ के दौरान भक्त सूर्य देव को प्रार्थना करने और विभिन्न अनुष्ठान करने के लिए गंगा के घाटों पर इकट्ठा होते हैं। घाट एक पवित्र स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जहां भक्त प्रकृति से जुड़ सकते हैं और अपने परिवार की भलाई के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन घाटों पर पूजा करने और प्रसाद चढ़ाने से भक्त अपने पापों को धो सकते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पटना के गंगा घाट में दीघा जैसे प्रसिद्ध जगह ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लुभावने अनुष्ठान होते हैं और ये नज़ारा मन को छू लेने वाला, लुभा देने वाला होता है। जहाँ भक्त डूबते सूरज को जल चढ़ाएंगे। आज यह अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और देखने लायक होगा। अभी तो सुबह का समय है। आज दोपहर से ही लोग यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे और ये उस समय शाम में ये घाटों का नज़ारा देखना और भी अचंभा कर देने वाला होगा साथियों। घाट आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक बन चुके हैं। पूरा का पूरा परिवार इस पूजा अनुष्ठान में संलिप्त होता है। परिवार ही नहीं, जो लोग छठ नहीं भी व्रत धारण किए रहते हैं वो भी इसमें जुड़े रहते हैं। पूरा बिहार और पटना भक्तिमय हो जाता है साथियों। सारे काम रोक करके हर साल ये पर्व मनाया जाता है। ये इतना शुद्ध और सच्चे मन से कोई दूसरा पर्व त्यौहार नहीं मनाया जाता जितनी आस्था, लगन और हृदय से ये त्यौहार को लोग मनाते हैं, इस पर्व को लोग मनाते हैं। वातावरण आनंद भरे गीतों से, छठ के गीतों से, संगीतों से और पारंपरिक प्रदर्शन से भरा हुआ है। लोग जश्न मनाने के लिए एक हो आते हैं, लोक गीत गाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। यह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने का एक अद्भुत समय है साथियों। तो आप भी आकर के इसका मजा, आनंद ले सकते हैं। आपको कभी भी छठ के दौरान पटना जाने का मौका मिले तो गंगा के घाटों पर आप इस जादू का अनुभव करेंगे कि किस तरह से लाखों लोग गिनना मुश्किल है उन्हें, वो इस गंगा के किनारे, गंगा के तीरे जुटते हैं और बड़ी ही आस्था से गंगा में स्नान करके इस पूरे पर्व को मनाते हैं। इस दरमियान इस तरह से माहौल हो जाता है जैसे कि राम राज आ गया हो और लगता है कि पूरी दुनिया भक्तिमय हो गई हो। एक अजीब सा समा होता है जिसको शब्दों से बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। ये अनुभव, इन जज्बातों को अनुभव करने की चीज है। उस समय का दृश्य, जिस समय ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। हर सड़क साफ सुथरी रहती है, हर गली, यहाँ तक कि गांव में भी हर गांव में ये लोग साफ सफाई करते हैं और
बहुत बड़े पैमाने पर लोग पोखरा, तालाब, नदी, जिसके पास जो भी सुविधा मिलती है वहाँ वो लोग इकट्ठा होते हैं और काफ़ी सजावट, पारंपरिक पोशाक पहन करके काफ़ी सजावट करते हैं और पारंपरिक पोशाक में ये लोग इकट्ठा होते हैं और मिल करके इस अनुष्ठान पर पूरा शुद्धता से, सात्विक मन से, और परवैतिन जो होती है वो निर्जला उपवास रखती हैं और हर परवैतिन देवी की तरह लगती है साथियों। भक्ति भाव का ऐसा माहौल दुनिया में और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। खास करके इस पर्व के दौरान जो भक्ति भाव आप देखेंगे, किसी तरह का द्वेष आपको नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का कोई भी गलत भावनाएं आपको नहीं दिखेंगी। सारे शुद्ध हृदय से सारे लोग, तमाम लोग, चाहे वो कहीं किसी तरह के लोग हों, वो सब भक्ति भाव से ही काम करते हैं और ये सदियों से होता रहा है और सदियों तक होता रहेगा साथियों। यही तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तमाम ट्रेनें, हवाई जहाज, सड़क मार्ग अभी आपको जाम मिलेंगे, क्योंकि हर जगह बिहारियों को, झारखंडियों को, उत्तर प्रदेश वालों को अपने घर जो आना है, इसलिए हर सड़क लगता है जैसे गंगा और बिहार की ओर मुड़ गई है और हर सड़क से होते हुए भक्तगण इन घाटों पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये पर्व कल उगते हुए सूरज के साथ अर्घ देने के बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर इंतजार होगा अगले साल का। और देखते रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल डायरी ऑफ संस्कार को। यह बिहार का संस्कार है साथियों, और आगे भी हम आपको मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए दृश्य में। और तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर और आप हमारे अन्य वीडियो देखिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।